तो हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं क्वेश्चन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म 4 और -8 है एपी के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड द एपी इज 0, इन विच टर्म एपी इज 0, जीरो कौन से टर्म पे होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? A3 इज इक्वल टू क्या दिया है? 4, A9 इज इक्वल टू क्या दिया है? -8, और an इज इक्वल टू 0 कब होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं सबसे पहले तो, कि क्या होगा हमारा फॉर्मूला। an इज इक्वल A3 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस में 2d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। पुट कर लेते हैं वैल्यू इसमें सारी। तो A3 हमारे पे क्या है? 4 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं। ऐसे ही हमें A9 का मतलब दिया हुआ है, A9 इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस में 8d, और A9 कितना दिया है हमें? -8 इज इक्वल टू a प्लस में 8d, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या लिखा? 4 प्लस में a प्लस a, 4 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, और -8 इज इक्वल टू a प्लस में 8d। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान आया, ये माइनस का प्लस का निशान आया, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे क्या हुआ? 12 बन गया, यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस का 6d आ गया। और हमारे पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपस में कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आई? d इज इक्वल टू क्या आया? d इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पे क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है 4 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, यहाँ पे d पुट करेंगे, 4 इज इक्वल टू a प्लस में 2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या हुआ? -4 हुआ, ये हो जाएगा -4, और -4 इज इक्वल टू a प्लस में a -4, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं 0, an इज इक्वल टू an हमें दे रखा है 0, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पुट कर लेते हैं सारी वैल्यू। an क्या दिया है? 0 इज इक्वल टू a क्या दिया है? 8 प्लस में n हमें पता नहीं, n-1, d की वैल्यू क्या है? -2। देख लेते हैं क्या होता है। a इज इक्वल टू 8, तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस में -2n, और -+2। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 8 प्लस में, ये ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2n और प्लस का 2, 8 8, ये इसके संग जुड़ जाएगा, 10 बनेगा। और जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 इज इक्वल टू -2n, और ये आपस में कट के क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आया? 5 आया। तो 0 कौन से टर्म का होगा? 5 पे होगा। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी समस्या हो कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम।